वो अगले दिन केलेब से मिलता है तो उसे एक कहानी सुनाता है और उस कहानी में वो बताने की कोशिश करता है कि एक इंसान और एक मशीन में क्या अंतर है। मशीन वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है, लेकिन इंसान अपनी मेमोरीज खुद बनाता है और इंसान ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसका कोई दायरा नहीं है और वो एक जगह पे बिल्कुल भी कैद नहीं होता। और ये बात एवा के दिमाग में घर कर जाती है क्योंकि वो अपने आप को एक पूरा इंसान बनाना चाहती है। और इसके बाद अगले दिन जब केलेब नेथन से मिलता है तब बातों ही बातों में वो जानने की कोशिश करता है कि आखिर नेथन ने केलेब को क्यों चुना, क्योंकि ये कोई लॉटरी तो बिल्कुल नहीं था। और नेथन भी कहता है कि हाँ, ये कोई लॉटरी नहीं था और उसने जानबूझ के केलेब को चुना क्योंकि केलेब बिल्कुल अकेला था और जिस तरीके की चीजें वो इंटरनेट पे सर्च करता था उससे नेथन को इस चीज का आइडिया लगा कि ये आदमी सही है एवा की टेस्टिंग के लिए। और जब केलेब ये सारी बातें सुनता है तो उसे लगता है कि नेथन ने उसके साथ फरेब किया है और केलेब की नजरों में नेथन और भी ज्यादा गिर जाता है। फिर जब केलेब रात में सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है तभी उसे पता चलता है कि नेथन एवा के पास गया था और उसने उसकी ड्राइंग्स भी फाड़ दी थी। और यहाँ पे केलेब को और भी बुरा लगता है क्योंकि नेथन ने कहा था कि वो एवा के पास नहीं जाता, इसीलिए केलेब को यहाँ पे लगता है कि नेथन एवा के साथ भी कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। फिर इस बारे में बात करने के लिए केलेब पहुँचता है नेथन के कमरे में जहाँ उसे क्योको मिलती है और क्योको इसे देखते ही अपने कपड़े उतारने लगती है। तब केलेब क्योको को कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन क्योको कपड़े उतारते जाती है। तभी वहाँ पे नेथन आता है और कहता है कि उसे तुम्हारी भाषा नहीं आती, इसलिए तुम कुछ भी कह लो वो वही करेगी जो उसका मन है। और नेथन यहाँ पे बहुत ही नशे में होता है, इसलिए वो केलेब को कहता है कि आओ हमारे साथ डांस करो, लेकिन केलेब इसके लिए मना कर देता है। तब नेथन और क्योको दोनों डांस करने लगते हैं और केलेब समझ जाता है कि नेथन अभी बात करने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन उसकी मुलाकात होती है एवा से और बातों ही बातों में एवा केलेब से पूछती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ पे टेस्ट करने आए हो। और केलेब झूठ नहीं बोल पाता क्योंकि एवा को पता चल जाएगा। तभी एवा पूछती है कि अगर मैं तुम्हारे टेस्ट में फेल हो गई तब मेरे साथ क्या होगा, लेकिन केलेब के पास इस बात का जवाब नहीं होता। तभी एवा यहाँ की बिजली बंद कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर केलेब के दिमाग में ये सवाल घूमने लगता है, इसीलिए अगली बार जब वो नेथन से मिलता है तो पूछता है कि अगर हमारे टेस्ट में एवा फेल हो गई तब उसके साथ क्या होगा। तब नेथन बताता है कि हम उसकी बॉडी को संभाल के रखेंगे लेकिन उसके माइंड को पूरी तरीके से इरेज कर देंगे, जिससे उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और हम एक दूसरा दिमाग बनाएंगे जिनमें इन सारी बातों का ख्याल रखा जाएगा जो खूबियां एवा में नहीं थी। और ये सब सुन के केलेब को बहुत बुरा लगता है और कि एवा जैसे रोबोट को मारना किसी का कत्ल करने के समान है। इसीलिए केलेब यहाँ पे नेथन को बहुत ही ज्यादा शराब पिलाता है और जब नेथन बेहोश हो जाता है तब उसका कार्ड लेकर के उसके कमरे में घुस जाता है और सीसीटीवी के फुटेज देखने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि एवा को बनाने से पहले नेथन ने बहुत सारे रोबोट्स को बनाया था और उनमें भी ऐसे सोचने की शक्ति थी, लेकिन थोड़ी बहुत कमजोरियां होने के कारण उसने उनके दिमाग को खत्म कर दिया था, यानी कि उन्हें मार दिया था। फिर नेथन दूसरे कमरे में जाता है जहां वो देखता है कि उन सारे रोबोट्स के शरीर को अभी तक संभाल के रखा गया है। तभी वो क्योको को देखता है और क्योको जल्दी ही अपनी सारी चमड़ी उतारने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि क्योको भी एक रोबोट है, लेकिन इसके अंदर वो सारी फीलिंग्स है और सारी फीलिंग्स होने के बावजूद नेथन इसे एक गुलाम की तरह रखता है। तभी नेथन जग जाता है और केलेब वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन इन सारी चीजों को देख के केलेब बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है और उसे लगता है कि वो भी एक रोबोट है, इसीलिए वो अपने पूरे शरीर को चेक करता है और यहाँ तक कि अपने हाथ को भी काटता है ताकि पता चले कि इसके अंदर हड्डी है या फिर कोई लोहा है। लेकिन अंततः केलेब को इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वो एक इंसान ही है। फिर जब अगले दिन वो एवा से मिलता है तो उसे सारी बातें बता देता है कि अगर तुम हमारे टेस्ट में फेल हुई तो नेथन तुम्हें मार देगा, यानी कि तुम्हारे दिमाग को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और ये सुनते ही एवा कहती है कि क्या तुम मुझे बचाओगे, और केलेब कहता है कि हाँ। और फिर वो एवा को अपनी पूरी योजना बताता है
कि आखिरी रात की तरह वो नेथन को बहुत ही ज्यादा शराब पिलाएगा और जब नेथन बेहोश हो जाएगा तो उसका कार्ड लेके यहाँ के सारे सिक्योरिटी को चेंज कर देगा। यानी कि जैसे ही यहाँ की बिजली जाएगी तो यहाँ के दरवाजे बंद नहीं होंगे बल्कि सारे के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। इसीलिए वो एवा को कहता है कि रात के 10 बजते ही तुम यहाँ की बिजली काट देना, और एवा इस चीज के लिए राजी हो जाती है। तभी अगले दिन केलेब पहुँचता है नेथन के पास और उसे बातों ही बातों में शराब पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन नेथन बिल्कुल भी शराब नहीं पीना चाहता। और नेथन ये भी बताता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है और अब तुम्हारा समय खत्म हो रहा है, इसलिए कल सुबह यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आएगा जो तुम्हें लेकर के यहाँ से चला जाएगा। और इतना कहने के बाद वो केलेब से कहता है कि तुमने कभी सोचा है कि क्या एवा तुमसे सच में प्यार करती है या वो प्यार करने का दिखावा कर रही है। और ये सब सुन के केलेब कुछ भी समझ नहीं पाता है। तब नेथन उसे अपने कमरे में लेकर के जाता है और एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है कि कैसे उसने एवा के कमरे में बैटरी से चलने वाला एक कैमरा लगाया था जो बिजली जाने के बाद भी रिकॉर्ड कर सके। और इसीलिए नेथन को इनके प्लानिंग के बारे में पता है और वो सारी बातें सुनता था जो भी बातें ये लोग पावर बंद करके करते थे। फिर नेथन यहाँ पे सबसे आश्चर्यजनक चीज बताता है कि उसने एवा को ऐसे डिजाइन किया है कि वो किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करे और वो अपने सामने वाले व्यक्ति को मैनिपुलेट करे ताकि वो उसे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करे। इसीलिए एवा इस टेस्ट में पास हो चुकी है क्योंकि उसने अपने सारे इमोशंस का इस्तेमाल करके केलेब को मजबूर कर दिया मदद करने पे। यानी कि एवा एक बहुत ही शानदार रोबोट है और अब वो किसी भी इंसान को बेवकूफ बना सकती है जैसे उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। और ये सारी बातें सुन के केलेब बहुत ही ज्यादा निराश होता है। तभी यहाँ की बिजली चली जाती है और नेथन कहता है कि लगता है 10 बज गया और एवा ने प्लान के मुताबिक यहाँ की बिजली काट दी, लेकिन तुम अपना काम नहीं कर पाए। तभी केलेब कहता है कि मैंने अपना काम कल ही कर दिया था। और ये बात सुनते ही नेथन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि एवा अपने कमरे से बाहर निकल चुकी है। और ये देखते ही नेथन गुस्सा हो जाता है और वो केलेब को एक पंच मारता है और केलेब बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और नेथन अपने हाथ में एक डंबल लेके यहाँ से बाहर निकलता है। तभी एवा पहुँचती है क्योको के पास और क्योको उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एवा उसके कान में कुछ ऐसा कहती है जिससे क्योको रुक जाती है। तभी वहाँ पे नेथन आता है और वो एवा को अपने कमरे में वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन उल्टा एवा उस पर हमला कर देती है। और इसी समय नेथन एवा का एक हाथ तोड़ देता है। तभी पीछे से क्योको आती है और उसके हाथ में एक चाकू होता है जो चाकू वो नेथन के पीठ में मार देती है। तभी नेथन अपना डंबल उठाता है और क्योको के चेहरे पे मारता है और उसका आधा चेहरा टूट जाता है। तब तक एवा उठती है और वो उसी चाकू को नेथन के सीने में मार देती है और नेथन नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो नेथन का की कार्ड लेती है और यहाँ से निकल करके पहुँचती है नेथन के कमरे में, जहाँ बाकी रोबोट्स के शरीर से कुछ कुछ अंग निकाल के अपने शरीर में लगाती है और अपने आप को एक पूरा इंसानी ढांचा देती है और इंसानों वाले कपड़े पहनती है जिससे वो पूरी लड़की लगती है और यहाँ से निकलने लगती है। तभी उसे केलेब दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो केलेब को अंदर ही लॉक करके यहाँ से निकल जाती है और केलेब अंदर खड़ा चिल्लाता रहता है। फिर एवा यहाँ से बाहर निकलती है और वो पहली बार उस कमरे से बाहर आ रही है और खुले आसमान के नीचे घूम रही है और वो बाहर के हर एक चीज को महसूस करना चाहती है। तभी उसे हेलीकॉप्टर आता हुआ नजर आता है और इस हेलीकॉप्टर में बैठ के वो यहाँ से बाहर निकल जाती है, क्योंकि जैसे उसने क्योको को हिप्नोटाइज किया था वैसे ही उसने इस हेलीकॉप्टर के ड्राइवर को भी हिप्नोटाइज किया और यहाँ से बाहर निकल गई। और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इंसान और मशीन में क्या अंतर है। मशीन को हम लाख सोचने की शक्ति दे दे, लेकिन वो अंत में एक मशीन ही रहती है, क्योंकि केलेब से इतनी मदद लेने के बाद भी एवा के दिल में कभी भी उसके लिए सहानुभूति नहीं आई, इसीलिए उसने उसे वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। जबकि दुनिया का कोई भी इंसान होता और किसी ने उसकी इतनी मदद की हुई होती कहीं से निकलने के लिए, तब वो कभी भी उसे ऐसे नहीं छोड़। लेकिन ये मशीन है और इसको बनाया ही गया था इंसानों को मैनिपुलेट करने के लिए, और इसका खामियाजा खुद उसने भुगता जिसने इसे बनाया था।
तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।